हेलो। आवाज आ रही है आप लोगों को? क्लियर है? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार आरआर कैंपस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग बैंकिंग एग्जाम में आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप बैंकिंग के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आईबीपीएस, आरआरबी, आरबीआई के एग्जाम, इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम, सिड बी, नाबार्ड, इस सेक्शन से आपको 5 क्वेश्चन एग्जाम में देंगे। दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बैंकिंग एग्जाम के क्वांट सेक्शन के लिए, क्योंकि ये आपको एग्जाम में 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स विद इन 1 से 2 मिनट के अंदर दिला सकता है, अगर आप इसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते हैं तो भाई, सबसे पहले हम लोग, सुनाई दे रहा है? अच्छा, क्लियर है। सबसे पहले हम लोग इसके कुछ बेसिक्स पर बात करेंगे। इसमें एक साइन चेंज करने का कॉन्सेप्ट है। उस कॉन्सेप्ट को अगर आप सीख लेते हैं तो आप इजिली 1 से 2 मिनट के अंदर इस सेक्शन को बनाएंगे, नहीं उड़ाएंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, 1 से 2 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन देखते ही उड़ाएंगे। तो साइन कॉन्सेप्ट, साइन को चेंज करने का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा। उसको सीखने के बाद इस सेक्शन को आप 1 से 2 मिनट सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं शुरुआत करता हूं आपका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बैंकिंग एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले, ठीक है, आवाज आ रही है? हाँ। तो सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे आप लोगों से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, ये कोई बताएंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है? अगर किसी भी वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो वो हमारा इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एलएचएस और आरएचएस दोनों का होना जरूरी है। जैसे 2x² - 8 बराबर 0। क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बताइए। बिल्कुल है सर, क्योंकि इसके वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है और इस इक्वेशन में एलएचएस और आरएचएस दोनों मौजूद। x² बराबर 9, क्या यह क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 है, एलएचएस और आरएचएस। x² प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिख रहा है आप लोगों को? बिल्कुल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको बैंकिंग एग्जाम में जो 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्तों, इसी फॉर्म में मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है। क्लियर है? एग्जाम में 5 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के, कभी कभी 5 में 5 क्वेश्चन आपको इसी फॉर्म में देखने को मिले, कभी कभी आपको इस फॉर्म में देखने को मिलेंगे और इस फॉर्म में भी देखने को मिलेंगे। एक दो और फॉर्म है, उसको मैं डिस्कस करूंगा आगे। ये हमारा कैसा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करने से पहले, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, इसका जो साइन चेंज करने का कंसेप्ट है उसको आपको दिमाग में रखना ही रखना है। यानी उस कॉन्सेप्ट को आपको रट लेना है, तभी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद इन मिनट आपका सॉल्व होगा। 5 आउट ऑफ 5। जैसे साइन चेंज करने का जो हमारा कॉन्सेप्ट है,
किसी भी इक्वेशन में स्टैंडर्ड फॉर्म का अगर वो इक्वेशन होगा तो आपको दो साइन देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पे ही आप देख लीजिए, यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यहाँ भी minus हो जाएगा। यानी टोटल चार चार टाइप का आपका साइन मिलेगा आपको। पहले माइनस, बाद में प्लस, पहले प्लस, फिर प्लस, माइनस, माइनस, प्लस, माइनस। इस साइन को चेंज कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे अगर पहले माइनस रहेगा, बाद में प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा, प्लस रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, माइनस रहेगा, तो क्या लिखा मैंने, बिग स्मॉल। पहला साइन क्या है, माइनस, उसके बाद प्लस। जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो हमारा बड़ा वैल्यू होगा वो प्लस में होगा और छोटा वैल्यू भी प्लस में होगा। अगर पहले माइनस हो इक्वेशन में और बाद में प्लस हो, अगर दोनों प्लस में होगा तो दोनों वैल्यू हमारा नेगेटिव। अगर पहले प्लस होगा बाद में माइनस होगा तो बड़ा वाला वैल्यू माइनस होगा, छोटा वाला वैल्यू प्लस होगा। अगर माइनस होगा और बाद में भी माइनस होगा, बड़ा वाला वैल्यू हमारा प्लस होगा, छोटा वाला वैल्यू प्लस होगा। इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, रट लेना है, एकदम दिमाग में उतार लेना है। माइनस प्लस रहेगा दोनों वैल्यू हमारा पॉजिटिव में होगा, प्लस प्लस रहेगा दोनों वैल्यू नेगेटिव में होगा, प्लस माइनस होगा बड़ा वाला वैल्यू माइनस में होगा, छोटा वाला वैल्यू प्लस में होगा, माइनस माइनस होगा बड़ा वाला वैल्यू प्लस में होगा, छोटा वाला वैल्यू माइनस में होगा। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो मैक्सिमम मतलब ये वैल्यू होगा आपका, जैसे हाईएस्ट फॉर्म होगा, डिग्री होगा, वो हमारा दो होगा, इसीलिए नंबर ऑफ वैल्यू भी दो निकलेगा। जैसे हम यहाँ पे एक इक्वेशन लिखे थे आप लोग को एग्जांपल के तौर पे, यहाँ पे हमारा जो x का वैल्यू निकलेगा दो निकलेगा, क्योंकि इसका हाईएस्ट वैल्यू डिग्री दो है, इसलिए नंबर ऑफ वैल्यूज भी दो निकलेगा। तो हम लोग कुछ एग्जाम्पल को अभी मैं रखूंगा, क्योंकि हमारी आज टेक्निकल टीम नहीं है, इसीलिए पीपीटी तो नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन लिखूंगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा और इसको हम लोग सेकेंड में उड़ाएंगे। एक क्वेश्चन को सेकेंड में, हो सकता है कोई 5 सेकंड में उड़ाए, 10 सेकंड में उड़ाए, लेकिन मैक्सिमम एक क्वेश्चन को हम लोग 20 सेकंड के अंदर उड़ाएंगे। जैसे जैसे अभी एग्जाम्पल को ही हम लोग सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल था आपका, मैंने अभी जो दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 बराबर 0। आपको x का वैल्यू निकालना है और वो x का दो वैल्यू निकलेगा। तो हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच ले रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, आप लोग उसको एकदम गौर से देखेंगे, सब कुछ अभी भूल जाएंगे 2 मिनट के लिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 30 है यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। 30 को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 ही होगा। 30 को ऐसे दो नंबर में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पे 30 आए और जोड़ने पे 11 आए। क्यों आए जोड़ने पे भाई, क्योंकि यहाँ प्लस का चिन्ह है। तो सर इतना तो आप लोग सोच ही सकते हैं, सर वो नंबर होगा 6 और 5, 6 पंचे 30 और 6 5 11। आ गया हमारा x का वैल्यू, x बराबर हो जाएगा हमारा 6 और 5। अब क्या करना है, साइन चेंज करना है। ये दोनों प्लस में है, अभी मैंने आपको बताया जब पहला वाला भी प्लस में हो, दूसरा वाला भी प्लस में हो, तो हम दोनों वैल्यू हमारा आ गया x का। समझ में आया? इसको और भी स्पीड कैसे बनाएंगे, जैसे सीधा देखे 30, 6 पंचे 30, 6 5 11, प्लस प्लस है तो -6 -5 डायरेक्ट, फिर आप y पे जाएंगे। ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का इक्वेशन है, बैंकिंग एग्जाम में मैक्सिमम आपको इसी फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको कुछ और एग्जांपल देता हूँ, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स
20 बराबर 0। दूसरा है ई वाई स्क्वायर प्लस 11 10। आप लोगों को तो ये पता होगा, जो भी लोग बैंक का एग्जाम दिए, जो भी पुराने चावल हैं पुराने चावल का मतलब है जो भी लोग साल 4 साल 1 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जब क्वेश्चन आता है तो हमको 5 ऑप्शन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। पहला ऑप्शन होता है x ग्रेटर देन y, दूसरा ऑप्शन होगा x ग्रेटर देन इक्वल टू y, तीसरा ऑप्शन होगा x लेस देन y, चौथा ऑप्शन होगा x लेस देन इक्वल टू y, और पांचवा ऑप्शन आपका होगा x इक्वल टू y, सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन, यानी x और y के बीच में रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता। ये आपका पांचवा ऑप्शन होगा। ये 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। क्लियर है सबको? अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारा अप्रोच क्या होता है, उसी अप्रोच से आप बनाएंगे। पहला हमको x का वैल्यू निकालना है जो 2 वैल्यू आएगा, दूसरे इक्वेशन में हमको y का वैल्यू निकालना है जो कि 2 वैल्यू आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है 20, 20 को अब इस 2 नंबर में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पे 20 आए और जोड़ने पे 13 आ जाए। कौन सा नंबर होगा भाई? सॉरी, एक सेकेंड, ये हमारा 20 था। सबसे पहले क्या करेंगे, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक स्टेप मिस हो गया। 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप होगा 40। अब 40 को 2 नंबर में ऐसे तोड़ना है जिसको गुना करने पे 40 है और जोड़ने पे 13 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे प्लस का साइन है ना। तो आप लोग दिमाग लगा ही सकते हैं, सर वो 2 नंबर होगा 8 5, 8 पंचे 40, और 8 और 5 को जब जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। अब क्या करना है, ये हमारा मान आ गया 8। अब ये जो 2 है इससे इसको डिवाइड कर होगा 8। अब साइन चेंज करना है, ये प्लस में है तो ये हमारा -4 होगा और -2। इसको हम लोग फिर से बनाएंगे। ये हमारा x का वैल्यू, y को देखिए, यहाँ देखिए सबसे पहला अप्रोच क्या होगा, 3 को 10 से गुना करेंगे 30, 30 को 2 नंबर में तोड़ेंगे जिसको गुना करने पे 30 आया और जोड़ने पे 11 आ जाए। आप बोलेंगे सर 6 और 5 जोड़ना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। आप लोग एकदम कंसंट्रेट होकर देखिए हम एक क्वेश्चन को कैसे अप्रोच ले रहे हैं, इसी तरह से आपको एग्जाम में अप्रोच लेना है। और यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 दूना 6 हो जाएगा 1.66 समथिंग, ये हो जाएगा। और ये हमारा आएगा माइनस में। पहला वैल्यू आया था -4 और -2.5, दूसरा वैल्यू आया -2 और -1.66। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ये बड़ा है ना, ये -2 दोनों वैल्यू से बड़ा है, +1 पॉइंट तो है। आंसर होगा आपका y ग्रेटर देन। क्लियर है? घबराना नहीं है, और भी सारा एग्जाम्पल है और ये हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। मैं अपने मन से क्वेश्चन यहाँ नहीं डाल रहा हूँ। ये जो भी क्वेश्चन है आपका आरबीआई असिस्टेंट का क्वेश्चन है, आईबीपीएस पीओ प्री का क्वेश्चन है, एलआईसी डब्ल्यू प्री का क्वेश्चन है। ये अभी मैं जो भी क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये तो ऑप्शन है, इसको रहने देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपका क्वेश्चन नंबर 2, x² 8x + 15। दूसरा है y² 13y + 42। निकालना है आपको x और y के बीच में रिलेशन। सोचिए
चलिए मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे अप्रोच लेते हैं इसमें। सबसे पहले यहाँ 15 है और यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, ये हो जाएगा 15। 15 को 2 नंबर में तोड़ना है, जिसको गुना करने पे 15 है, जोड़ने पे 8 आएगा। ना तो सोच सकते हैं मेरे भाई 5 और 3, और ये हमारा वैल्यू निकल गए। ये माइनस प्लस में है तो दोनों वैल्यू हमारा पॉजिटिव में होगा, -5 और सॉरी +5 और +3। दूसरा इक्वेशन है आपका 42। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 42 को 1 से करेंगे तो 42 ही आएगा। इसको तोड़ेंगे, 2 नंबर में तोड़ना है, जिसको गुना करने पे 42 है और जोड़ने पे 13 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 7 और 6। कोशिश करेंगे, कोशिश ही नहीं, हमेशा बड़ा वाला वैल्यू पहले लिखें, छोटा वाला बाद में लिखें। ये हमारा आ जाएगा +7 और 6। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? इसको आप छोड़ दीजिए, ये तो पहला आंसर था हमारा, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको भूल जाइए कि यहाँ पे प्लस टिक लगा हुआ है, इसको आप ये बताइए। पहला का वैल्यू आया 5 3, दोनों पॉजिटिव में है। दूसरा आया 7 6, एकदम दिख रहा है भाई कि y बड़ा है x से। ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग थोड़ा स्पीड, क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग का अप्रोच वही रहेगा, स्पीड बढ़ेगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। x² -3x -40 बराबर 0। y² -y -42 x और y के बीच में रिलेशन निकाल। आ रहा है आंसर है? देखिए, पहला इक्वेशन है x² -3x -40 बराबर 0। आपको 40 को तोड़ना है 2 नंबर में, जिसको घटाने पे 3 है। सीधा तोड़ेंगे 8 और 5 1 में। अब लिखना नहीं है, अच्छा लिख दें चलिए, 40 को हम जब तोड़ेंगे ये हो जाएगा 8 5। 8 में से 5 को घटाएंगे तो ये माइनस माइनस है। अब बारी है साइन चेंज करना। यहाँ पे 8 5 है तो बड़ा वाला वैल्यू हो जाएगा प्लस में 8, बड़ा वाला वैल्यू प्लस में 5। दूसरा इक्वेशन है हमारा 42। 42 यहाँ कुछ नहीं है, एक है। 42 को 1 से गुना करेंगे तो 42 ही होगा। 42 को जब हम तोड़ेंगे तो ये हमारा आएगा 7 और 6, क्योंकि एक आना चाहिए घटा। बड़ा वाला वैल्यू में से छोटा वाला वैल्यू को घटाएंगे तो यहाँ पे एक आएगा। 7 और 6 माइनस माइनस है, साइन होगा प्लस माइनस, यानी बड़ा वाला वैल्यू के साथ 10 और छोटा वाला वैल्यू के साथ 10। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। पहला है +8 -5 x का वैल्यू। दूसरा है +7 -6। देखिए, ये 8 जो है ये सबसे बड़ा है, लेकिन ये इसका -5 जो वैल्यू है उससे बड़ा +7 हो गया। इसका मतलब ये है कि x और y के बीच में संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता है, कैन नॉट डिटरमाइन। ऑप्शन नंबर 5 होगा। ये क्लियर है सबको? दोस्तों, मैं इस क्वेश्चन का एक ऐसा ट्रिक आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप देखते ही विद इन सेकेंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ना आपको x का वैल्यू निकालना है, ना आपको y का वैल्यू निकालना है, डायरेक्ट आप आंसर पाएंगे इसका। कैसे करेंगे? कोई भी इक्वेशन में जब अंतिम साइन माइनस हो, यहाँ वाला, और दूसरे इक्वेशन में यहाँ भी माइनस हो, तो हमेशा आंसर पा जाएगा। x और y के बीच में हम संबंध स्थापित नहीं कर सकते। ये क्लियर है सबको? फिर से देखिए, इक्वेशन, पहला इक्वेशन में ये लास्ट वाला साइन, ये पहला साइन है, पहला साइन से हमको मतलब नहीं है। अगर दूसरा साइन यहाँ माइनस हो और दूसरे इक्वेशन में भी यहाँ माइनस हो, तो ऑलवेज आंसर हमारा x और y के बीच में
रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता है, यही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन है आपका चौथा नंबर, क्वेश्चन 4, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 21 इक्वल टू 0। दूसरा है वाई स्क्वायर प्लस 11y प्लस 28 इक्वल टू 0। ये 28 है, इसको सॉल्व कर कीजिए, आपके पास 20 सेकंड है। चलिए देखते हैं। पहला इक्वेशन में यहाँ पे 21 है, 21 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 21 ही होगा। 21 को हम दो नंबर में तोड़ेंगे, जिसको गुना करने पे 21 है और जोड़ने पे 10 आ जाएगा। तो आप बताएंगे सर वो दो नंबर है 7 और 3। इतना सोच सकते हैं आप जब मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट आंसर निकालेंगे एक्स और वाई का वैल्यू। 7 और 3 ये प्लस में है तो ये -7 होगा और -3। दूसरा है 28। 28 को जब आप तोड़ेंगे दो नंबर में तो उन दो नंबर में तोड़ना है जिनको गुना करने पे 28 आए और जिनको जोड़ने पे 11 आए। तो आप बताएंगे सर 7 और 4। 7 चौके 28, 7 और 4 11। यहाँ प्लस में साइन है, साइन चेंज हो जाएगा, -7 -4। आपका ऑप्शन वही है, x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन इक्वल टू y, x लेस देन y, x लेस देन इक्वल टू y, x इक्वल टू y, सी एंड डी। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। वैल्यू आ गया, आपको आंसर बताना है सिर्फ। पहला -7 है, -3 है, दूसरा -7 है, -4 है। इस चारों में सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, आप मुझे ये बताइए पहले। तो बताएंगे सर सबसे बड़ा वैल्यू -3 है, सबसे बड़ा वैल्यू -3, क्योंकि माइनस लगने के बाद वो सबसे छोटा डिजिट होता है वही सबसे बड़ा हो जाता है। सबसे बड़ा वैल्यू हमारा कौन है, -3। देखिए ये -7 से तो बड़ा -4 आ रहा है मेरे भाई दूसरे इक्वेशन में। इसका मतलब है x और y के बीच में रिलेशन स्थापित नहीं किया जा सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा सी एंड डी, कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर -19x प्लस 44 बराबर 0। पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन है वाई स्क्वायर -14y प्लस 45 बराबर 0। इसको सॉल्व करते हैं। आवाज क्लियर है आप लोगों को। पहला इक्वेशन है 2x स्क्वायर -19x प्लस 44 बराबर 0। दूसरा है वाई स्क्वायर -14y प्लस 45 बराबर 0। हमारा आंसर पहला 44 गुना 2 88, लिखेंगे नहीं अभी। 44 गुना 2 88। 88 को ऐसे दो नंबर में तोड़ना है जिनको गुना करने पे 88 है, तोड़ने पे 19 है। सर बोलेंगे, आप बोलेंगे सर 11 और 8, 11 और 8 आ गया हमारा। ये माइनस प्लस में है, डायरेक्ट वैल्यू हमारा दोनों पॉजिटिव होगा, +11 और प्लस। दूसरा है 45। 45 को यहाँ 45 ही होगा। ठीक है, 45 को दो नंबर में तोड़ना है जिनको गुना करने पे 45 आ जाए और जोड़ने पे 14 आ जाए। सर 9 और 5, 9 5 45, 9 5 14। ये माइनस प्लस में है, यानी हमारा जो वैल्यू आएगा दोनों पॉजिटिव आएगा, +9 है।
अब इन चारों के बीच में रिलेशन बनाएं। हमारा वैल्यू विद इन सेकेंड आया है। पहला है 11 8, दूसरा है 9 और 5। हम देखते हैं यहाँ पे 11 जो है वो सबसे बड़ा है, लेकिन 9 जो है इससे बड़ा आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर 5 होगा। सी एंड डी कैन नॉट डिटरमाइन। क्लियर है? चलिए हम लोग कुछ कलर चेंज करते हैं, ठीक है? चलो देख देख के आप लोग बोर हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस 22 एक्स प्लस 85। दूसरा इक्वेशन है, पहला दूसरा इक्वेशन है आपका 5y² 11y प्लस 6 बराबर 0। सॉल्व करते हैं। रेडी हैं आप लोग? देखिए अप्रोच कैसे ले रहे हैं क्वेश्चन को, वो आपको ध्यान से देखना है। उसी तरीके से आपको एग्जाम में अप्रोच लेना है। थर्ड में जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रैक्टिस करेंगे सेट से, प्रीवियस क्वेश्चन से, उसी तरह से अप्रोच लेना है। 85 कुछ नहीं है, 85 आएगा। 85 को 2 नंबर में तोड़ना है, जिनको गुना करने पे 85 है, जोड़ने पे 22 आ जाए। आप बोलेंगे सर 17 और 5, 17 पचे 85, 17 और 5 22। ये माइनस प्लस में है, हमारा दोनों वैल्यू पॉजिटिव में होगा, यानी होगा +17 और +5। दूसरा इक्वेशन 6 पंच 30। 30 को 2 नंबर में तोड़ना है, जिनको गुना करने पे 30 है और जोड़ने पे 11 आ जाए। तो आप बोलेंगे सर 6 और 5, 6 पंचे 30 और 6 5 11। ये माइनस प्लस में है, हमारा दोनों वैल्यू +6 और +5। अब बताइए कौन सा ऑप्शन? ये 17 जो है ये सभी वैल्यू में सबसे बड़ा है, ये तो दिख रहा है, लेकिन ये 5 से बड़ा 6 है। फिर वही ऑप्शन होगा हमारा सी एंड डी कैन नॉट। क्या बोल रहे हैं? कलर अच्छा नहीं लग रहा, वही येलो ही ठीक था। येलो ही करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना होगा बाबू? 7। x² पहला इक्वेशन है -16x प्लस 63 बराबर 0। दूसरा इक्वेशन है y² +10y प्लस 24 एक्स और वाई के बीच में रिलेशन बना विद इन 15 सेकेंड। चलिए 20 से अब 15। चलिए 63 है, कुछ नहीं है, एक है 63 को 2 नंबर में तोड़ना है, जिनको गुना करने पे 63 है, जोड़ने पे 16। ना तो सोचना पड़ेगा मेरे भाई। आपको अगर बैंक पीओ बनना है, एलआईसी में AA बनना है, आरबीआई के एग्जाम को क्रैक करना है, तो इतना तो दिमाग को चलाना पड़ेगा। 63 को 2 नंबर में हम तोड़े, दोनों को जोड़ने पे 16 आए, गुना करने पे 63 है। तो आप बोलेंगे सर 9 और 7, 9 7 63, 9 7 16। ये माइनस प्लस है, वैल्यू हमारा निकलेगा दोनों पॉजिटिव में होगा, यानी +9 7। दूसरा इक्वेशन है 24 है, यहाँ पे तो 24 ही होगा, 24 गुना 1 24। 24 को 2 नंबर में तोड़ना है, गुना करने पे 24 है, जोड़ने पे 10 आए। ये जो हम जोड़ने और घटाने की बात करते हैं, इससे आप लोग क्लियर हैं, क्योंकि ये जो यहाँ जो भी साइन होगा उसी के अनुसार हम लोग का। 24 को 2 नंबर में तोड़ना है, इसको गुना करने पे 24 आए, जोड़ने पे 10 आ जाए।
वो दो नंबर है मेरे भाई 6 और 4, ये माइनस प्लस में है, और हमारा जो रिजल्ट आएगा वो आएगा +6 + 4। क्या हो गया आप लोगों को? उड़ रहा है सवाल, इसी तरह से उड़ेगा। यहाँ पे आप देखिए, पहला 9 7 है, दूसरा 6 4 है, डायरेक्ट है x बड़ा है। हाँ, ये लो ही रहेगा। चलिए आज का आखिरी सवाल, फिर हम लोग कल डिस्कस करेंगे। ये सेशन अभी चलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा चलेगा कम से कम 4 से 5 दिन चलेगा। हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे, सभी तरह के फॉर्म। आज हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट जो पैटर्न होता है उसको सॉल्व करेंगे। आज का लास्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 8। पहला इक्वेशन है x² -14x +48 पर। दूसरा इक्वेशन है y² +11y +30। बनाइए इसको, 10 सेकेंड बनाइए। देखिए 48, 8 6 48, समझ में आ रहा है? 8 6 14, माइनस प्लस है, दोनों वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आएगा, +8 और +6। दूसरा 30, 6 5 30, 6 और 5 को जोड़ना है 11 आएगा, तो हमारा प्लस में साइन है, -6। आंसर आएगा हमारा x>y, ऑप्शन नंबर। इस क्वेश्चन को आप सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं, एकदम देखते ही उड़ाएंगे। मैंने आपको इस सेशन में एक ट्रिक बताया था कि किसी भी इक्वेशन में जब लास्ट साइन माइनस में हो, दोनों इक्वेशन में, पहला इक्वेशन में भी माइनस में हो, दूसरे इक्वेशन में भी माइनस में हो, तो हमारा आंसर ऑलवेज आता है C&D। इस क्वेश्चन में देखिए आप लोग, हो सकता है कुछ लोग सोचे होंगे इसको, पहला है हमारा माइनस प्लस का साइन, इसका जो वैल्यू आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव, दोनों वैल्यू पॉजिटिव। दूसरे इक्वेशन में हमारा प्लस प्लस साइन है, और इसका जो वैल्यू होगा ऑलवेज दोनों वैल्यू नेगेटिव में होगा। ऑब्वियसली है, जब पहले इक्वेशन का वैल्यू पॉजिटिव में होगा दोनों, और दूसरे इक्वेशन का दोनों वैल्यू नेगेटिव में होगा, हमेशा x जो है y से बड़ा ही होगा। अच्छे समझ में आया? आप एग्जाम में देखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, इसको सॉल्व करने लग जाते हैं, आपको डायरेक्ट आंसर मारना है। पहला माइनस प्लस में है तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव में हो, दूसरा का दोनों वैल्यू नेगेटिव में हो, ऑब्वियसली है कि x बड़ा ही हो। ऐसा नहीं है, ये आपको उल्टा भी हो सकता है, जैसे ये साइन यहाँ माइनस, ये माइनस हो जाए, ये प्लस हो जाए, और प्लस हो जाए। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा x ही बड़ा होगा y से, तो यहाँ पे क्या होगा, y बड़ा हो जाएगा x। तो होगा मेरे भाई कि इसका दोनों वैल्यू हमारा पॉजिटिव में आएगा y का, और x का दोनों वैल्यू नेगेटिव में आएगा, इसलिए ऑलवेज y ग्रेटर देन x। दोस्तों, इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, RR कैंपस के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट सेशन हम लोग मिलेंगे कल इसी टाइम पे, इसी चैनल पे।